आपको यहाँ पर टाइमलाइन बता दूं, ये जो कैंडल्स आप देख रहे हैं ये है 15 मिनट की टाइमलाइन पर है। तो यहाँ पर 15 मिनट की टाइमलाइन पर आपको यहाँ पर सपोर्ट दिख रहा होगा। तो ये जो सपोर्ट है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पर, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस है 96,271 पर, सपोर्ट है 96,098 का सपोर्ट है यहाँ पर, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर कोई तरह का किसी तरह कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करने वाले, क्योंकि मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि जब भी 15 मिनट के टाइमलाइन पर सेलिंग आती है तो फिर वहाँ पर आपको काफ़ी हाईली बाइंग भी आपको वहीं पर देखने को मिलती है, ठीक है। तो चलिए फिर आइए हम 5 मिनट के टाइमलाइन पर चलते हैं, क्योंकि ट्रेड तो हमें 5 मिनट के टाइमलाइन पर ही करना होता है ना। तो फिर ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि 96,098 पर बायर्स बहुत ज़्यादा हैविली स्ट्रॉन्ग यहाँ पर बाइंग करेंगे, जैसे कि दिख भी रहा है आपको। यहाँ पर आपको एक अच्छी खासी स्पाइक आपको देखने को मिल चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अभी न्यूट्रल रहने वाला हूँ, मेरा यहाँ पर किसी तरफ कोई भी ट्रेड लेने का मेरा मन नहीं है। मैं यहाँ पर ट्रेड तब लूँगा जब यहाँ पर कुछ कंसोलिडेशन देखने को मिल जाए और उस कंसोलिडेशन के साथ कोई भी रेंज ब्रेक हो, जैसे कि यहाँ पर मार्केट टाइम निकालें और इस 96,098 के रेंज को ब्रेक डाउन करके फिर अगर वो नीचे की तरफ आता है तो मैं यहाँ पर नीचे की तरफ ट्रेड जरूर लूँगा, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल मैं यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं ले रहा, जब भी कोई ट्रेड का सेटअप बनता है मैं आपको यहाँ पर ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं बाद में। तो हाँ जी गाइस, अभी टाइम हो रहा है 5:30। तो जस्ट यहाँ पर एक अच्छा सेटअप बन रहा है। तो जैसे ही इसका ये जो बॉटम है, इस कैंडल का बॉटम है यानी कि 96,095 का जैसे ही बॉटम क्रैक होगा मैं वैसे ही इसके अंदर सेल की तरफ जाऊंगा, ठीक है। तो चलिए फिर आइए देखते हैं कि इसका बॉटम यहाँ पर क्रैक होता है कि या नहीं। तो हाँ जी, इसका जैसा आप देख चुके हैं कि इसका बॉटम यहाँ पे क्रैक हो चुका है। तो यहाँ पर मैं एंट्री जस्ट अभी लेने वाला हूँ, ठीक है। ओके, तो अभी ओके इस कैंडल को कंप्लीट होने में भी करीबन 3 मिनट के आसपास का टाइम है। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पर कई बार बता ही चुका हूँ कि इस तरह की कैंडल्स यहाँ पे हरकतें करती हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको कहा था यहाँ पर ये जो सपोर्ट आप देख रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा हैवी सपोर्ट है। यहाँ पर आपको बाइंग भी आपको बहुत तेज़ देखने को मिलेगी। तो जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर एक अच्छे खासे यहाँ पर स्पाइक बन चुकी है, ठीक है। और स्पाइक बनते ही क्या होता, लॉस होता। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप सपोर्ट पर आप बैठे हों, ठीक है, तो सपोर्ट पर आपको इस तरह की यहाँ पर स्पाइक आपको हमेशा देखने को ही मिलेगी, ठीक है। तो फिर ऑलरेडी मैं यहाँ पर अब कोई ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं और वेट करूँगा, देखते हैं कि कुछ अच्छी कंडीशंस मिलती है ट्रेड की तो यहाँ पर मैं ज़रूर ट्रेड लूँगा। लेकिन अभी मेरा मन ऊपर की तरफ बाइंग का तो नहीं है, मेरा जो मन है वो मैं चाहता हूँ कि मैं नीचे की तरफ ही बाइंग के लिए जाऊँ। चलिए फिर कोई सेटअप बनता है तो मैं आपको बताता हूँ फिर। तो हाँ जी गाइस, अभी टाइम हो रहा है 5:38। तो यहाँ पर कुछ अच्छी चीज़ें होती दिख रही हैं, तो सोचा मैं आपको यहाँ पर अपडेट कर दूँ। तो देखो यहाँ पर एक अच्छे खासी मारीबुजू कैंडल बन रही है, ठीक है। तो जैसे इस मारीबुजू कैंडल को क्लोज होने में करीबन अभी 1.5 मिनट का टाइम है, यानी 1 मिनट 40 सेकंड के आसपास का टाइम है। अगर ये वाली कैंडल में स्पाइक देखने को नहीं मिलता है, ठीक है, और ये एक स्ट्रॉन्ग मारीबुजू कैंडल के साथ क्लोज होती है, तो फिर मैं यहाँ पर सेकंड कैंडल का मैं यहाँ पर वेट करने वाला हूँ कि इस वाले सपोर्ट को ब्रेक करे, मतलब 96,098 के सपोर्ट को ब्रेक करे, तभी मैं यहाँ पर एंट्री लेने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ जो मेरा एसएल होगा वो एसएल होगा इस वाली कैंडल के जस्ट ऊपर, यानी कि 96,160 का मेरा यहाँ पर एसएल होगा, ठीक है। तो देखो ये कैंडल जस्ट अभी क्लोज होने में अभी 1 मिनट है और आई होप इसके अंदर कोई स्पाइक देखने को ना मिले, जैसे कि इस तरह की स्पाइक है। इस तरह की स्पाइक अगर देखने को नहीं मिलती है तो यहाँ पर मैं एक एंट्री लूँगा, ठीक है। तो फिर चलिए मिलते हैं इस कैंडल के बाद। तो हाँ जी गाइज, ये कैंडल जस्ट अभी क्लोज हो चुकी है, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पर एक एंट्री के बारे में मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं एक एंट्री लूँगा तो मुझे मालूम है यहाँ पर मेरा जो एसएल होगा वो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है,
मेरा एसएल होगा जस्ट इस कैंडल के ऊपर, ठीक है। तो फिर चलिए, जैसे ही इसका बॉटम क्रैक होता है तो वैसे ही मैं यहाँ पर एक एंट्री एग्जीक्यूट करने वाला हूँ। चलिए इसके बॉटम को पार करने देते हैं, ठीक है। 96,000 के बॉटम, ओके। हाँ हाँ हाँ, 96,097। चलिए भाई, यहाँ पर हम यहाँ पर एक एंट्री ले चुके हैं, ठीक है। तो इसका एसएल भी रख देते हैं, एसएल रख देते हैं जस्ट इसके ऊपर 96,165 का। ओके, 96,165 भाई बहुत कम एसएल यहाँ पर लगा है, करीबन 0.68% का एसएल है, करीबन 1% का भी यहाँ पर मेरा एसएल नहीं है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर इसको करेंगे हम ट्रेल यहाँ पर। अब यहाँ पे देखो आराम से बैठेंगे। मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि मैंने यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट क्यों करा, मैंने पहले क्यों नहीं करा। देखो, पहले ट्रेड एग्जीक्यूट ना करने का सबसे बड़ा रीज़न ये था भाई, स्पाइक्स। आप ये स्पाइक्स देख रहे हो कितनी खतरनाक स्पाइक्स हैं। इन स्पाइक्स का क्रिएट होने का मतलब ये बनता है भाई, ये कैंडल्स चिल्ला चिल्ला के बता रही है भाई यहाँ पर जो सेलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा वीक है, बायर्स की एंट्री यहाँ पर बहुत ही अग्रेसिवली है, ठीक है। एंड देन मेरा देखो, फिर यहाँ पर जो एक कैंडल बनी वो ऊपर की तरफ बनी। मैं यहाँ पर ऊपर की तरफ भी बाइंग की सोच सकता था, लेकिन मुझे पता था कि ऊपर की तरफ भी अगर जाता भी तो कहाँ जाता है यार। देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस अच्छा खासा मौजूद है, तो फिर से आपको यहाँ पे निकलना ही पड़ता, ठीक है। तो फिर चलिए, अगर मैं इस कैंडल की बात करूँ, अभी इस कैंडल में देखो फिर से ये स्पाइक देखने को मिल रही है ना। तो देखो मैं इस कैंडल में बना रहूँगा नहीं बना रहूँगा, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, ठीक है, कि अगर ये कैंडल को अभी क्लोज होने में देखो 2.5 मिनट का टाइम है, तो इस 2.5 मिनट को अभी बीत जाने दीजिए। अगर ये कैंडल बहुत ही लंबी स्पाइक के साथ क्लोज होती है और अगर मुझे यहाँ पर $10 भी मिलेंगे तो मैं वहाँ से वो $10 भी लेके निकल जाऊँगा, ठीक है। तो फिर चलिए वेट कीजिए 2.5 मिनट का, तो फिर मैं आपको 2.5 मिनट बाद मिलता हूँ। आई होप यहाँ पर मेरा एसएल ज़्यादा ना कटे, ठीक है। चलिए फिर 2.5 मिनट बाद मिलते हैं। तो हाँ जी गाइज, अभी टाइम हो रहा है 5:44। जस्ट ये कैंडल अभी क्लोज होने वाली है, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि अगर इस कैंडल में कुछ स्पाइक देखने को मिलती है, यानी कि इस तरह की स्पाइक देखने को मिलती है, और यहाँ पर कैंडल की बॉडी बहुत छोटी बनती है, यानी कि जैसे कि आप देख रहे हैं ना ये वाली कैंडल, इस वाली कैंडल की बॉडी बहुत छोटी है। अगर इस तरह की कैंडल फॉर्म होती तो मैं यहाँ से भाई कुछ थोड़े बहुत डॉलर लेके मैं यहाँ पे निकल जाता, लेकिन ये कैंडल जो फॉर्म हो रही है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हो रही है, देखिए, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग मारीबुजू कैंडल फॉर्म हुई है, तो यहाँ पे मुझे इतना कॉन्फिडेंस ये कैंडल दे रही है कि भाई मैं यहाँ से अब कुछ डॉलर मैं प्रॉफिट के लेके मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ, ठीक है। तो फिर चलिए आइए कुछ डॉलर हम यहाँ पे प्रॉफिट के यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है जी। तो अभी जो मेरा प्रॉफिट चल रहा है वो चल रहा है करीबन $550 के आसपास, ठीक है। अब देखो मुझे पता है यहाँ से हो सकता है कि ऊपर की तरफ स्पाइक जाए, ठीक है। एंड देन देखो यार, कैंडल्स में तो आपको थोड़ी देर के लिए बैठना पड़ेगा, ये ऊपर नीचे तो ये तो होता ही रहता है। अगर आप ऊपर नीचे में अगर आप भागते फिरोगे तो फिर आप ट्रेड करोगे कैसे, है ना। आपको होल्ड भी करना बहुत ज़रूरी होता है। तो भाई अब मुझे यहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कम से कम नहीं तो $60 तो मिलेंगे। अब चाहे बेशक यहाँ से एक स्पाइक भी आ जाए, है ना। अगर देखो, अगर यहाँ से एक स्पाइक आकर के मेरे एसएल को हिट करती है ना, तो ये जहाँ तक मुझे लगता है ये रेयर है। अब मुझे यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे मुझे मिलनी चाहिए, लेकिन मैं एक लॉस के डर से मैं यहाँ पे बाहर बैठा हूँ, ठीक है। तो अब तो मैं इस ट्रेड को मैं होल्ड करने वाला हूँ, ठीक है। और जो मेरा एसएल है मैं उसको ट्रेल करूँगा। जैसे कि अगर ये कैंडल कहीं पे भी क्लोज हो, जैसे कि मान के चलो ये कैंडल 96,000 पर जाके क्लोज होती है, तो मैं अपना एसएल कहाँ पर रख दूंगा, यहाँ पर रख दूंगा, ठीक है। तो भाई अब तो मैं देखो प्रॉफिट में बैठा हूँ, अब मैं इस ट्रेड के लेने वाला हूँ मज़े। तो अभी टाइम क्या हो रहा है भाई, देखो इस कैंडल को क्लोज होने में करीबन 3.5 मिनट का टाइम है, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ी कैंडल फॉर्म हो चुकी है, अब मैं इसको ट्रेल करके यहाँ पर ले आता हूँ, ठीक है जी भाई। तो भाई अब इस
ट्रेड के अंदर मुझे मिनिमम टू मिनिमम मुझे $465 तो देखो यहाँ पे मिलने वाले हैं भाई, ठीक है। तो आप अभी करंट में देखिए जो मेरा प्रॉफिट चल रहा है वो चल रहा है $939 का मेरा प्रॉफिट चल रहा है। तो मुझे अब वैसे भी घबराने वाली कोई बात नहीं है। चलिए फिर आइए अब इसका सपोर्ट देखते हैं भाई कि ये कहाँ तक गिरेगा, ठीक है। तो सपोर्ट देखने के लिए क्या करना है, 15 मिनट के टाइमलाइन पर जाना है। तो इसका सपोर्ट कहाँ पर है, ठीक है जी भाई, इसका सपोर्ट है करीबन 95,740। चलिए भाई इसका ड्रैग करके हम इसके सपोर्ट पे एक न्यू सपोर्ट हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। चलिए जी, तो भाई देखो अब इस ट्रेड में बने रहने का मैं आपको यहाँ पर एक नियम बता देता हूँ कि मेरा क्या नियम है, ठीक है। तो ये कैंडल जैसे ही क्लोज होएगी, ठीक है, मैं अगली कैंडल का वेट करूँगा। अगर अगली कैंडल कोई ग्रीन कैंडल बना देती है तो मैं वहाँ से निकल जाऊँगा, ठीक है। और ये दूसरा निकलने का जो एक दूसरा रीज़न हो सकता है वो कि दूसरी कैंडल एक बायर्स की कैंडल बने, ग्रीन कैंडल बने और मेरे एसएल को यहाँ पे हिट कर दे तो मैं निकल जाऊँगा। तीसरी कंडीशन कोई नहीं है निकलने की भाई, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ट्रेड को होल्ड करने वाला हूँ, आप इस ट्रेड के मज़े लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं बाद में। तो हाँ जी गाइस, कैंडल यहाँ पे क्लोज हो चुकी है और बहुत ही अच्छी क्लोज हुई है, यानी कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग मारी बुजू कैंडल हमें यहाँ पर मिली है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर करना क्या है यार, नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है। मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि यहाँ पर मार्केट के अंदर ये जो कैंडल फॉर्म हो रही है ऊपर की तरफ जाए और एक स्पाइक बना के नीचे की तरफ आए, ठीक है। एंड देन मैं अपना एसएल फिर उस स्पाइक के जस्ट ऊपर रखूँगा। चलिए फिर देखते हैं कि यहाँ पर चीज़ें हमारे फेवर में जाती है कि नहीं जाती है। घबराने की ज़रूरत नहीं यार, मिनिमम नहीं तो यार कम से कम $570 तो हमें कम से कम नहीं तो यहाँ पर मिलने ही वाले हैं। चलिए फिर आइए वेट करते हैं कि यहाँ पर चीज़ें हमारे फेवर में जाती है कि नहीं, कुछ देर बाद मिलते हैं फिर। तो हाँ जी गाइस, ये कैंडल इसका हाफ कवर कर चुके, तो मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ से कोई स्पाइक आने वाली है और टाइम भी ज़्यादा है नहीं। तो फिर चलिए जितना पैसा मिल रहा है उसको लेके मैं यहाँ से कल्टी मार रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने तो आप यहाँ पर कह सकते भाई आपने पहले यहाँ से इस ट्रेड से क्यों नहीं निकल गए, क्योंकि यार देखो अगर किसी अच्छी खासी मारी बुजू कैंडल का अगर हाफ भी कवर हो जाए तो वहाँ से रहता है कि यार क्या पता ऊपर की तरफ ज़्यादा कैंडल मजबूत बन जाए, ठीक है। तो कम पैसे और ज़्यादा कटते हैं, तो मेरा अंदर से ये था कि कम से कम नहीं तो $1000 तो लेके यहाँ से मुझे निकलना ही है, ठीक है। ओके, तो फिर ये मेरी लास्ट ट्रेड थी क्योंकि आज का दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा गया। तो आपको ट्रेड कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले दिन।